प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साही। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम एक संत जी की श्रीवाणी लेते हैं जो कि भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं कि बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, कि ये मनुष्य का तन बड़ी मुश्किलों से मिलता है और हमें इसे सार्थक करना चाहिए। हमें इस मनुष्य तन में रह के प्रभु भक्ति करके प्रभु प्राप्ति कर लेनी चाहिए। भजन रूप में ये श्रीवाणी है, हम उसको लेते हैं। बेला अमृत गयाल सी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गयाल सी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंग से राजा बने भक्ति रस में सने, रंग से राजा बने भक्ति रस में सने। कष्ट भागा साथी सारे जगे तू ना जागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। कर्म उत्तम थे नर तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गवाया। कर्म उत्तम थे नर तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गवाया। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर। रोने लागा साथी सारे जगे तू ना जागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। बेला अमृत गयाल सी सोरा बन अभागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। धर्म ग्रंथों को देखा ना भाला, बेला अमृत गया ना संभाला। धर्म ग्रंथों को देखा ना भाला, बेला अमृत गया ना संभाला। उल्टी हो गई मति करके अपनी अक्षति, ये चोला त्यागा। साथी सारे जगे तू ना जागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। देख अब भी ना तूने विचारा, सिर से संतों का ऋण न उतारा। देख अब भी ना तूने विचारा, सिर से संतों का ऋण न उतारा। हंस का रूप था गंदा पानी पिया, हंस का रूप था गंदा पानी पिया। बनके कागा साथी सारे जगे तू ना जागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। अब भी संतों की सीख को तू मान ले, भेदी संतों से आत्म ज्ञान ले। अब भी संतों की सीख को तू मान ले, भेदी संतों से आत्म ज्ञान ले।
ले तू भेद को समझ, अभिमान को तज। ले तू भेद को समझ, अभिमान को तज। हो वैरागा साथी सारे जगे तू ना जागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। संत जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, ये बेला अमृत, हर रोज सुबह अमृत बेला होता है जिसको कि हम व्यर्थ में ही गवा रहे हैं। संत जी कहते हैं बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा। क्यों अपने तूने भाग फोड़ रखे हैं? क्यों नहीं जग के और जान के प्रभु भक्ति करते हो? कहते हैं अमृत वेले में परमात्मा हमसे मिलने आते हैं, हमारी सुनते भी हैं और अपनी सुनाते भी हैं। मगर वो लोग अभागे होते हैं जो अमृत वेले को भी सोकर ही गुजार देते हैं। कि हे मनुष्य देख, तेरे बाकी साथी जग चुके हैं और प्रभु भक्ति भी कर रहे हैं, तो तू क्यों आलस माने पड़ा है? 100 साथी होते हैं, साथ के जग के प्रभु भक्ति करते हैं, और एक वो भी साथी होते हैं जो मानव का तन छोड़ के जा चुके होते हैं। कि किसी चीज़ से तो चेत जा, इस चीज़ से चेत जा कि हमारे प्रियजन बहुत सारे चले गए हैं यहाँ से हमें छोड़ के, एक दिन हमें भी जाना होगा। या ऐसे चेत जा कि ये लोग उठ के भक्ति कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, मेरे भी काम आएगी। जब इनके यहाँ काम आ रही है तो मेरे भी आएगी। जब संसारी धन हम देखते हैं कि कोई कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, हम वो सीखते हैं और फिर हम भी वैसे ही कमाना शुरू करते हैं, तो हम भी धन अर्जित करके अमीर बन जाते हैं। तो प्रभु भक्ति सीख के हम अगर ऐसे करेंगे तो क्या हम प्रभु भक्ति के भी धनी नहीं हो जाएंगे? कि क्यों आलसी और अभागा बन के अपने जीवन को नष्ट किए जा रहा है? आगे संत जी कहते हैं झोलियां भर रहे हैं भाग वाले, लाखों पतितों ने भी जीवन है संभाले। कि सुबह उठ के अमृत वेले में वो परमात्मा के नाम की झोलियां भर रहे हैं, और जो कर्मों में सनी हुई आत्मा थी वो अपने कर्मों के बंधनों को काट के पतिता को छोड़ के पावन होती जा रही हैं परमात्मा के पास जाने के लिए। और तू क्या कर रहा है? तू अभी तक पढ़ा, किस धुन में सो रहा है, ये तुझे खुद को ही नहीं पता। कब पता चलेगा? जब पता चलेगा क्या, जब पछतावा हो जाएगा आखिरी में। अब पछताए क्या मिलेगा जब चिड़िया चुन गई खेत, जब सारी सांसों की पूंजी नष्ट हो जाएंगी, फिर जगोगे क्या? फिर जगने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि फिर तो हम अपनी हानि कर चुके होंगे। और जिन्होंने अपने जीवन संभाल लिए, जो पतित से पावन हो गए, वो कैसे हो गए? रंक थे, भक्ति धन के बिना भिखारी बन के कष्टों में अपना जीवन जी रहे थे। यहाँ पर स्वयं अपनी पहचान भूल के कि हम सुख हैं, हमें सुख की तलाश कहीं नहीं करनी, क्योंकि हम खुद सुख ही हैं। इसीलिए ही जब उनको ये पता लगा तब वो रंक से राजा बन गए, भक्ति धन के राजा बन गए। रंक से राजा बने कब बने? जब भक्ति रस में सने, जब प्रभु परमात्मा के सच्चे प्रेम से सराबोर हो गए वो, तब वो भक्ति धन के राजा बन गए। कष्ट भागा उनके, तब तमाम कष्ट भाग गए, क्योंकि ये सुख दुख, आवागमन, जन्म मरण, ये रोग, ये सब मिट जाते हैं जब प्रभु भक्ति घट में आ जाती है तो। और आत्मा पाक साफ पवित्र होके परमात्मा तक चलने के लिए तैयार हो जाती है। आगे कहते हैं कर्म उत्तम था नर तन जो पाया। कि तेरे उत्तम कर्म थे, तूने 84 लाख में परमात्मा को खूब पुकारा था कि हे प्रभु, इस बार प्रभु मुझ पे दया करो, मुझे मनुष्य का तन दो, मैं आपकी भक्ति करके भवसागर से पार होके दिखाऊंगा। तो परमात्मा ने दया कर दी थी, दया करके दयाल ने मनुष्य तन दिया। अब कर दी मालिक ने तो दया। अब मालिक पूछते हैं बंदा ना करे भक्ति तो भगवान क्या करे?
कि कर्म उत्तम थे तेरे, कि नर्तन मिल गया तुझे, और फिर भी आलसी बन के ये हीरा गवा रहा है। फिर भगवान क्या करेंगे? फिर से लख 84 में जाने की तैयारी हो जाएगी। लख 84 भरम दिया मानव जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। क्यों है आत्मा वापस से ही नरकों में जाना चाहती है? लख 84 की भोग योनियों में भोगता बन के घूमना चाहती है। क्यों नहीं इस कर्म योनि में निःकर्मी होके परमात्मा तक चलना चाहती है? निकर्मी हो सकते हैं हम। भक्ति जब जान जाएंगे सच्ची, तब हम निकर्मी हो जाएंगे। पाप पुण्य कर्मों को, शुभ अशुभ कर्मों को बनाने से रुक जाएंगे और पिछले कर्मों को काट देंगे। आगे निकर्मी होके परमात्मा तक चलने की तैयारी कर लेंगे। कहते हैं, और यदि तू ऐसे ही आलसी बना रहेगा, भजन बंदगी जान कर नहीं करेगा, सोता पड़ा रहेगा, तो क्या होगा? सोदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर, रोने लागा। कि तेरा ये सौदा घाटे का हो जाएगा। घाटे का कैसे हो जाएगा? कि जाना तो था परमात्मा के पास, जाना तो था आनंद में, जाना तो था प्रेम में, मिलना तो था खुद से, चेतन सत्ता से मिलना था, और मिल गए किस चीज़ से? नश्वरता से, जड़ता से। वापस जन्म मरण के रोग से ग्रसित ही रह गई। तो आत्मा माथे पे हाथ धर धर के रोती है 84 लाख योनियों में जब जाती है। आगे संत जी कहते हैं, सद ग्रंथों को देखा ना भाला, बेला अमृत गया ना संभाला, उल्टी हो गई मती करके अपनी अक्षति ये चोला त्यागा। कहते हैं कि धर्म ग्रंथों को हमने पढ़ा तो सही, समझा नहीं, जाना नहीं उसमें क्या था। हम श्री गीता पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, मगर केवल पढ़ते हैं। जानकारों का संग करके, जानकारी हासिल करके उस ज्ञान पे अमल नहीं करते। स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं किताबें दिलाकर। वो किताबें दिलाकर हम स्कूल में टीचर्स का संग करने के लिए क्यों भेजते हैं बच्चों को? घर पे किताबें दिला दो, घर पे पढ़ लेंगे बच्चे। इसीलिए भेजते हैं ना, ताकि उसके अंदर की जो जानकारी है वो बच्चों को मिल सके। ऐसे ही सदग्रंथों की जानकारी हमें भी तो लेनी पड़ेगी आत्मज्ञानी और परमात्मा ज्ञानी बनने के लिए। जैसे बच्चों को डॉक्टर बनाना है, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए किताबों के संग में अध्यापक का भी संग करना जरूरी होता है। ऐसे ही आत्मज्ञान की पढ़ाई के लिए सदग्रंथों के साथ में संतों का संग भी जरूरी होता है। तो वो संत जी कहते हैं, धर्म ग्रंथों को देखा ना भाला, और बेला अमृत गया ना संभाला। ये मनुष्य का तन बेले अमृत की तरह जो मिला हुआ है, इसको संभाला नहीं। और जैसे ही ये छूटेगा तो क्या होगा? काली शाह रात आएगी मौत की, और वो हमें लख 84 में ही धक्का दे देगी। कहते हैं, संसारी दुनिया में घूम घूम के उल्टी कर ली मति, और अपनी अक्षति, अपनी मति उल्टी करने के कारण अपनी क्षति आत्मा कर रही है। उल्टी मति क्या है? केवल संसार को जीना, बुनना, गुनना, ये उसकी उल्टी मति का ही नतीजा है कि कर्मों के बंधनों को बना बना के कर्मों में ही अपने आप को रख रही है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। ये क्यों नहीं हमारे समझ में आता कि हम जैसे कर्म करेंगे, ये मनुष्य देही कर्म योनि है आत्मा के लिए, और बाकी सभी योनियां भोग योनि हैं आत्मा के लिए। उसमें केवल वो किए हुए कर्मों के फल को भोगता बन के भोगती है, और इस तन में आके वो स्वतंत्र होती है कर्म करने के लिए। चाहे तो वो इन पिछले अगले कर्मों को काट के निःकर्मी होके परमात्मा तक चली जाए, और चाहे तो आगे भी कर्म बना के कर्मों के बंधनों को स्वीकार करके भोगता बन के लख 84 में चली जाए। वो खुद आत्मा पे ही डिपेंडेड है, क्योंकि आत्मा कर्म करने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र है। फलों की भोगता बनेगी,
फल ऐसे क्यों लगाने जिनके भोक्ता बनना पड़ेगा? क्यों नहीं कर्मी हो जाते हम? कभी खुद से क्वेश्चन करने का दिल नहीं करता क्या हमारा? कहते हैं ऐसे ही आवागमन की जब चैन आत्मा बनाती है तो अपनी अक्षति करती है, अपना नुकसान करती है। क्यों नुकसान होता है? क्योंकि प्रभु परमात्मा का मिलन नहीं कर पाती। आत्मा आवागमन के चक्रव्यूह में ही रुक जाती है, खुद सुख राशि है ये जान नहीं पाती। चिर स्थायी सुख आनंद सहज अविनाशी आत्मा दुखों को ही ढोती फिरती रहती है, इसीलिए ही वो अपना नुकसान कर बैठती है, अपनी क्षति कर बैठती है। और क्या करती है? ये चोला त्याग देती है। मनुष्य के तन का ये चोला जैसे ही छोड़ के आत्मा 84 की तरफ जाती है तो अपना नुकसान ही तो कर लेती है। और यही मनुष्य का तन आत्मा जब छोड़ के परमात्मा के पास जाने योग्य हो जाएगी तो अपना लाभ कर लेगी। यहाँ नुकसान अपना करवाना कोई नहीं चाहता। संसार में भी हम लाभ चाहते हैं, हानि नहीं चाहते। तो फिर आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान पाके क्यों आत्मा का लाभ नहीं कर लेते? क्यों यहाँ नुकसान भोग रहे हैं हम? आगे संत जी हमें समझाते हुए कहते हैं, देख अब भी ना तूने विचारा, सिर से संतों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप था गंदा पानी पिया, बनके कागा। कि है आत्मा तो हंस रूप थी, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो ही रहा भरमाए। हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल वश आई। कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में समझाते हैं कि मन ही है जो तुझे यहाँ नचा रहा है और गंदा पानी पिला रहा है अपने की तरह। आत्मा तू तो हंसा है। हंस की क्या वृत्ति होती है? हंसा सार सार ग्रहण करता है, असार को छोड़ देता है। गंदगी पसंद नहीं हंसा को, पवित्रता पसंद है हंसा को। और कागे को विष्ठा पसंद है, गंदगी पसंद है। तो क्यों हम कागा बने घूम रहे हैं यहाँ पर? हंस आत्मा को कहते हैं कि तू काल के वश में आके यहाँ पड़ी है, अब तो छूटने की तैयारी कर ले। मनुष्य का तन वो अवसर है, वो बारी है जिसको पाके हम प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं। संतों का ऋण उतार दे, संतों से सतभक्ति जान के जब तू सतभक्ति करेगी तो जो संत तुझे पुरजोर लगा कर समझाना चाहते हैं उनका ऋण है ये तुझ पर कि वो आते हैं, हर बार तुझे गुहार लगाते हैं, हर बार पुकारते हैं कि चल आत्मा अपने निज धाम, चल आत्मा अपने निज घर, चल आत्मा तुझको की खान है, तो क्यों दुख भोग भोग के यहाँ पर परेशान है, चल। नेक नहीं मानते हम उनकी तो हम उनके ऋणी हो जाते हैं। तो कहते हैं देख अब भी ना तूने संभाला, सिर से संतों का ऋण ना उतारा। हंस की रूप है तू आत्मा और कागा बन के क्यों पानी पी रही है यहाँ पर, और वो भी गंदा। चल अब पवित्र होने का समय आ चुका है। भेदी संतों से आत्म ज्ञान ले तू भेद को समझ, अभिमान को तज हो वैरागा। कहते हैं अभी भी तू संतों की मान ले, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी जन्म सफल हो सकता है। साहिब कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। नीच नीच सब तर गए संत चरण लवलीन, जाति के अभिमान में डह गए सकल कुलीन। ये जाति पाति का, ये ऊंच नीच का भेदभाव करना हे आत्मा छोड़ दे। ये सब तन से चिपटी हुई चीजें हैं। सभी घटों में आत्माएं एक जैसी हैं। सभी हम परमात्मा की संतान हैं, हम सभी घटों में रहने वाली आत्माएं एक जैसी हैं। बस अपने संस्कार ओरिजिनल असली वाले भूल गई हैं, इसलिए ही काल के ये नकली संस्कार चिपका लिए हैं हमने अपने साथ में और दुखों को भोग रही हैं। कब छोड़ेंगे हम इन संस्कारों को? छोड़ेंगे तो हमारे व्यवहार भी स्वतः ही बदल जाएंगे। आदत होती हैं पहले हमारी आदतें, कच्ची आदतें धीरे धीरे पकाते हैं हम। पकने के बाद वो पक्की आदतें बनती हैं और पक्की आदतें ही कर्म बन के संस्कारों के रूप में आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलती रहती हैं। यही है कर्मों का खेल, आवागमन का चक्रव्यूह जो हम रच रहे हैं। क्यों इन आदतों को इतना पकाएं?
कि ये तन धरने और छोड़ने पड़ते रहे हमें बार बार। इस बार तो वो यत्न करें कि इस बाणे को बदल दें हम, ताकि बार बार बाणे ना बदलने पड़े। इस बार हम अपनी ऐसी बाण बदल दें कि ये बार बार हमें बाणे ना बदलने पड़े, और संतों के दिखाए सतपथ पे हम चल पड़े। आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान पा लें, संसार से वैराग्य ले लें। वैराग्य लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि संसार जीना ही छोड़ दो। संसार में जीते जीते ही प्रभु भक्ति करो, परमात्मा के लिए विरही हो जाओ। परमात्मा से इतना प्रेम करो कि उसकी याद में आंखों से आंसू आए, विरह अगन बहे, ताकि उस प्रेम में हमारे सारे पाप पुण्य कर्म धुल जाएं और हम परमात्मा के होके उस अमर प्रेम में ही सराबोर हो जाएं सदा सर्वदा के लिए। यही वो संत जी हमें समझाना चाहते हैं कि बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे जगे तू ना जागा। इस बार दया करो खुद पे कि इस बार तो जग जाओ। हर रोज कल कल करते हो, एक दिन काल की काली शहारात आ जाएगी। इससे पहले कि काल की काली शहारात आके हमें घेर ले, हमें अपना असली मुकाम हासिल कर लेना चाहिए। यदि आपको मेरा कुछ कहना या सुनना अनुचित लगा हो तो कृपया कर छोटा जानकर क्षमा कर दीजिएगा। आज के सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। YouTube पर आ रहे सत्संग और भजन यदि आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा। अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान से ओतप्रोत होकर प्रभु प्राप्ति कर सकें। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।